अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। डियर व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वही स्टेप्स इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल मेथड का पार्ट 2 है। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी तो प्लीज़ वो कल वाली वीडियो देख ले, तब भी उनको आज की वीडियो समझ आ जाएगी। कल मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करवाया था कि किस तरह हम लोग किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके 5-6 स्टेप्स होते हैं और उनको मैंने सब ब्रीफली सिर्फ बता दिया था। ओके, और मैंने कहा था कि माय नेक्स्ट वीडियो में देन आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ द स्टेप्स इन डिटेल। तो आज डिटेल व्यूअर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नंबर 1 है डिटेक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अ बायोलॉजिस्ट यूजेस ऑल हिज 5 सेंसेस टू डिटेक्ट अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट क्या करता है? वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को, उसकी तशखीस करता है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है। और उसमें वो किसको इस्तेमाल करता है? ही यूजेस इज 5 सेंसेस, his sense of hearing, his sense of eyes, his sense of nose, his sense of taste and his sense of smell. Okay, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। नंबर 2 स्टेप है ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? उर्दू में इसको बोलते हैं मुशाहिदा करना। ये क्या है? A biologist collects information from all sources to get information about the problem. यहाँ पर जो बायोलॉजिस्ट होता है वो इस मसले या प्रॉब्लम के बारे में हर जगह से मालूमात इकट्ठा करता है। जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है या वसाइल है, सबको इस्तेमाल करते हुए ही कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। नाउ ऑब्जर्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन एज क्वालिटेटिव एंड वन इज नोन एज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि द बायोलॉजिस्ट ओनली यूज सीज द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉब्लम। वो उस बीमारी की खास मतलब क्वालिटीज चेक करता है कि ये बीमारी किस क्वालिटी की है। ओके, दूसरा टाइप जो है ऑब्जर्वेशन का, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। यहाँ पर बायोलॉजिस्ट क्या करता है? क्वांटिटी मतलब मिकदार, तादाद, नंबर। यहाँ पर जो बायोलॉजिस्ट होता है वो चेक करता है कि ये बीमारी किसी एरिया में कितनी अमाउंट से या कितनी नंबर से ये फैली हुई है। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट डिजीज इन दैट एरिया। ओके, ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन, उसके दो टाइप्स। ओके, नंबर सी स्टेप जो है दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? इसको उर्दू में बोलते हैं मफरूजा। अ गेस टू आंसर अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर बायोलॉजिस्ट सिर्फ गेस कर लेता है, वो यहाँ पर सिर्फ एक अंदाजा लगा लेता है, फॉर एग्जांपल कि इस बीमारी का इलाज ये है या ये बीमारी इस सोर्स से आई है। अब उसने अपने इस गेस को प्रूव तो नहीं किया हुआ है, वो ये गेस उसके पास कहाँ से आती है? इट इज अनटेस्टेड स्टेटमेंट विच मैन बी अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ये एक ऐसा नजरिया है जो क्या है, जो अनटेस्टेड है, अभी तक उसने इस पर तजुर्बा नहीं किया या इट इज नॉट प्रूफ, लेकिन ये किसी मसले का हल हो सकता है। रिव्यूअर्स, मैंने ये कहा था कि हाइपोथेसिस जो अभी फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजिस्ट किसी भी मसले का हल बता लेता है इसी तरह गेस करते हुए, ये इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में कहाँ से आते हैं? उसके पास जो उस बीमारी के हवाले से जो पास्ट इंफॉर्मेशन होती है, मतलब वो किसी बीमारी के हवाले से कोई गुजरे हुए इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में होती है, या फॉर एग्जांपल वो इंटरनेट के सोर्स से या फॉर एग्जांपल थ्रू मोबाइल, थ्रू वेब, यहाँ से वो कलेक्ट कर लेता है और फिर उसी के बुनियाद पर वो एक रिजल्ट बना लेता है कि फलाना जो बीमारी है, दिस इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज। ओके, ये हो गया हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन को मतलब होता है पेशगोई। व्हाट इज प्रिडिक्शन? द पॉसिबल स्पेसिफिक बिलीव अबाउट सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। किसी भी बीमारी का एक पुख्ता यकीन, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बायोलॉजिस्ट इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि फलाना बीमारी जो है वो इस वजह से हुई, और यहाँ पर दे हैव अ स्पेसिफिक बिलीव, इन यहाँ पर देयर बिलीव इज इनफ, यहाँ पर उनकी जो बिलीफ है, जो यकीन है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन। और जो डिटेक्शन है आपको यहाँ पर दो लफ्जें मिलेंगी, इफ एंड देन। हमेशा हम डिटेक्शन में ये कहते हैं अगर और ये। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल बता रहा हूं। इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से ही फैला जाता है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जितने भी मलेरिया के मरीज होंगे उन सब के खून में प्लाज्मोडियम होगा। सो ये क्या होगा? डिटेक्शन। यानी अगर नतीजा ये होगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट होगा दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा। हाइपोथेसिस में बी ट्रू और रॉन्ग, इट शुड बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। तजुर्बा करते हैं बायोलॉजिस्ट। हाइपोथेसिस हर बार सही नहीं होता है, 100 में एक दफा वो सही हो सकते हैं, और वो भी किसी तुक्के से। ओके, सो यहाँ पर बायोलॉजिस्ट ने अपने हाइपोथेसिस को बार बार प्रूफ करना है।
ओके, कि इसका नतीजा ये निकलेगा। अगर उसका हाइपोथेसिस मतलब वो अपने तजुर्बे से अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करे, तभी वो आगे जाकर रिजल्ट में मतलब पब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। अब जो बायोलॉजिस्ट ने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको उसने प्रूव कर दिया थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। उसने अपने हाइपोथेसिस को तजुर्बे के जरिए प्रूव कर लिया। अब वो क्या करेगा, अब वो अपने रिजल्ट पब्लिश करेगा। व्हाट इज रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स? बायोलॉजिस्ट शेयर इट्स व्यूज विद अदर्स एंड देयर वर्क इज पब्लिश्ड इन जर्नल्स। जब बायोलॉजिस्ट अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर लेता है, तब वो अपने रिजल्ट को दूसरे बायोलॉजिस्ट के साथ शेयर कर लेते हैं कि आइए आप भी मेरा काम चेक कर ले। जब उसका काम बाकी बायोलॉजिस्ट भी पसंद कर लेते हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो उसको जर्नल्स में, फॉर एग्जांपल मैगजीन्स में, रिसर्च पेपर्स में, या आने वाले जो बच्चे होंगे फॉर एग्जांपल 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इनके बुक्स में वो पब्लिश कर लेता है, या फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के बुक्स में। ये था रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी, साइंसी नजरिया। ये क्या है? When hypothesis is proved by a series of experiments, then it becomes a scientific theory. जब hypothesis बार बार एक एक तजुर्बे से नहीं, एक सीरीज यानी एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से बार बार प्रूव हो जाए, देन वो फिर क्या बन जाता है, वो एक साइंसी नज़रिया बन जाता है। अब साइंसी नज़रिए में जो भी हाइपोथेसिस है उसको बायोलॉजिस्ट ने बार बार तजुर्बे से प्रूव किया है कि अगर इतने भी मिस्टेक हो वो भी ना बचे। ओके, देन इट बिकम्स अ साइंटिफिक थ्योरी। ओके डियर व्यूअर्स, जब साइंटिफिक थ्योरी का नतीजा निकल आता है तो इसमें भी बायोलॉजिस्ट को डाउट होता है कि इसमें भी कोई गलती हो सकती है। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि इट इज़ फुल प्रूवन, कि इसमें एक ज़रा भी मिस्टेक नहीं है। उसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। अब साइंटिफिक लॉ क्या है? एक साइंसी कानून। साइंसी कानून कब बनता है? व्हेन साइंटिफिक थ्योरी इज एस्टेब्लिश्ड देन अदर साइंटिस्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी एंगल्स। अब देखिए, जब साइंटिफिक थ्योरी मैंने कहा था, जब बहुत सारे हाइपोथेसिस के बाद जब वो प्रूव हो गई, ठीक है, तो फिर उस साइंटिफिक थ्योरी जब बन जाती है तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट आते हैं, वो उसी थ्योरी के हवाले से मुख्तलिफ एंगल से उसी थ्योरी के हवाले से उनसे सवालात करते हैं। अगर इफ इट सेटिस्फाइज अदर बायोलॉजिस्ट देन इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। अगर यहाँ पर तमाम जो बायोलॉजिस्ट जिन्होंने कोई टेस्ट या फॉर एग्जांपल कोई डीमो लिया, अगर वो सेटिस्फाई हो गए, तब वो साइंटिफिक नज़रिया एक साइंटिफिक लॉ में चेंज हो जाता है। और साइंटिफिक लॉ इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एनी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके बाद कोई और स्टेप नहीं है। दिस इज द लास्ट रिजल्ट, इट इज 100% प्रूवन एंड एक्यूरेट। ओके, सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस टॉपिक। ये मैंने फुल डिटेल से ऑल द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड एक्सप्लेन करवाया। 6-7 स्टेप्स वर देयर। कल का जो पार्ट था, जिसने कल वाला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1, वो एक बार अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, देखें सी द पार्ट 1। वहाँ पर भी मैंने ये स्टेप्स समझाए थे, लेकिन स्लोली विद ब्रीफली। ओके, थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफली ये समझाए थे, और यहाँ पर तो मैंने फुल एक्सप्लेन भी करवा दिया विद एग्जांपल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ सीख चुके होंगे और आप लोगों के इंफॉर्मेशन या गेनिंग में इजाफा हो गया होगा। एंड स्टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, कल या जब मैं एक अच्छे टॉपिक, न्यू एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होऊंगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।